हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। हम लोग यहाँ पे अगेन पावर सिस्टम का एक नया पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि हमारा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है। और आज की क्लास पे हम लोग इंसुलेटर वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। अ वेरी गुड इवनिंग राधे, राहुल, कल्पना, क्षितिज, रवि, राहुल। अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा, प्रीति, पंकज, सोनल, हर्षित। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। चल सब कुछ क्लियर है, विजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो लोग आए बाद में आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उनका हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। है ना, 1-2 मिनट होता है मैक्स टू मैक्स जो मैं वेट कर पाता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कल जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना उसके मतलब कल जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट लास्ट में, है ना, V1 V2 V3 V4 के कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने। उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल बनता है। और ये न्यूमेरिकल अब बनेगा। अभी तक एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन नहीं बनता था और ना ही बनने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जहां पे एसएससी जेई के टीयर 2 में हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो फिर क्वेश्चन नोट करो सभी लोग फटाक से, और फिर हम लोग आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ सभी लोग। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत आसान है ना, मैं बोल रहा हूँ ना फिर से कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। है ना, बस आप प्रॉपरली उसको समझते जाइएगा बस। ठीक है ना, कोई भी चीज टफ आपको नहीं लगने वाली है। क्वेश्चन नोट करिएगा सभी लोग। ईच लाइन ऑफ, लिखिए क्वेश्चन आप सभी लोग। ईच लाइन ऑफ, ईच, ईच मतलब क्या होता है भाई, अगर 4-5 डिस्क है तो सभी डिस्क की बात करें। ईच लाइन ऑफ आ, each line of a three phase system is, three phase system is, three phase system is suspended by, suspended by a string of, by a string, by a string of three similar insulator, three similar इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर की जो डिस्क है वो कितनी है, एक है कि दो है कि तीन है, तो तीन डिस्क है। ठीक है, ओके। थ्री सिमिलर इंसुलेटर्स, फुल स्टॉप। if the voltage across, if the voltage across line unit is 20 किलो वोल्ट, लाइन यूनिट, लाइन यूनिट किसको बोलते हैं, लाइन यूनिट इज 20 वोल्ट। तो याद रखना, हम लाइन वोल्टेज लाइन यूनिट उसको बोलते हैं जैसे हमारे पास तीन डिस्क है, 1 2 3, तो जो कंडक्टर के पास जो इंसुलेटर है, कंडक्टर के जस्ट पास वाला जो इंसुलेटर है उसके अक्रॉस का वोल्टेज को दिया गया यहाँ पे 20 किलो वोल्ट। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर बोला गया आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, फुल स्टॉप का लिखना, कैलकुलेट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। एंड फाइंड स्ट्रिंग इफिशियंसी, एंड फाइंड स्ट्रिंग इफिशियंसी। if 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 the shunt capacitance, if the
if the shunt capacitance between each insulator and earth metal work of tower to be 1/10 of capacitance of the insulator, 1/10 of the capacitance of insulator. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। सभी लोग पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से रीड करिए, है ना। बिना क्वेश्चन को रीड किए तो क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, तो पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे रीड करते जाएंगे उसे क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते जाएंगे, मतलब सॉल्व करते जाएंगे। तो जितना हमने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा उससे हम ये समझा कि कितनी डिस्क है, बताओ जरा। इतना तो हमने क्वेश्चन से देख के समझ लिया कि हमारे पास कितनी डिस्क लगने वाली है, यहाँ पे 3 डिस्क लगने वाली है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इतने में हो जाए कि नहीं हो जाएगा, टावर बन जाएगा इतने में? देखो, तो सबसे पहले समझना क्वेश्चन में आपके पास एक टावर है, मैं टावर बना देता हूं आपके सामने, देखना। दिस इज माय टावर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, क्रॉस आर्म है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, 3 डिस्क। कितनी डिस्क है? हाउ मेनी डिस्क वी हैव? 3 डिस्क, 1 2 एंड 3, ठीक, 3 डिस्क है। और क्वेश्चन बोला गया 3 डिस्क, 3 सिमिलर डिस्क। मैं 3 डिस्क यहाँ पे लेके बैठा, और नीचे मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर है, तो दिस इज माय कंडक्टर, ओके। फिर आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि लाइन यूनिट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लाइन हम किसको बोलते हैं, हम उसके अक्रॉस का वोल्टेज बोलेंगे जो कि कंडक्टर के जस्ट पास है। तो कंडक्टर जस्ट पास कौन सा, ये है, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें कितना वोल्टेज है, तो इसमें हमारे पास वोल्टेज दैट इज 20 kV, ठीक है, ओके। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहें तो यहाँ का वोल्टेज V1 है, ये वाला वोल्टेज हम बोलते हैं V2, और नीचे वाले को बोलते हैं V3, है ना। ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है ना, और ये मेरे पास यहाँ पे V3 है। आप लोग ये मत सोचिए इतना टाइम क्यों लग रहा है सॉल्व करने में, सॉल्व तो हम 1 मिनट में करते, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि मैं बहुत जल्दी करके आपको दिखा दूं, मुझे यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर समझा रहा हूँ। तो यहाँ का वोल्टेज मैंने आपको बताया था V1 है, यहाँ पे V2 है, और यहाँ पे आपका V3 है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में बनाऊं, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, तो ये भी डायग्राम मैंने बताया था कैसे बनाते हैं अपन, तो वो वाला डायग्राम भी देख लो आप सभी लोग, देखना सभी लोग कैसा है। ये पोल हो गया, ये आपके पास यहाँ पे क्रॉस आर्म हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 3 कैपेसिटेंस फ्रेम हो जाएंगे, है ना। देखना, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका हो जाएगा तीसरा कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है म्यूचुअल कैपेसिटर भी, तो वो भी मैं बना देता हूँ आपके सामने। एक आएगा म्यूचुअल कैपेसिटर यहाँ पे, एक आएगा यहाँ पे, और एक आएगा यहाँ पे, तो 3 मेरे पास यहाँ पे म्यूचुअल कैपेसिटर भी
आने वाले। तो ये देखो 3 म्यूचुअल कैपेसिटर हो गए, सॉरी मतलब इसको हम संट बोलते हैं, म्यूचुअल नहीं बोलेंगे, म्यूचुअल तो हमारा वही रहता ना, सेल्फ, म्यूचुअल और संट एक से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका नाम भी दिया था मैंने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, इसको मैंने बोला था सी सी सी, C1 बोला था क्या मैंने इसको, ठीक है, इसको सी बोला था मैंने, इसको मैंने C1 बोला था, एक बार वेरीफाई कर लेना आप लोग लास्ट क्लास का, इसको मैंने C1 बोला था। और क्वेश्चन में यहां पे बोला गया है ना कि इफ द शंट कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड अर्थ बिट मेटल वर्क ऑफ टावर टू बी 1/10 ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर। मतलब अगर हम यहां से बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारा संट वाला क्या बोलेंगे, हमारा जो हमारा ये है C1, ठीक है, ये हमारा संट है ना, C1 हमारे पास यहाँ पे क्या संट है, तो C1/C कितना है 1/10। तो अगर हम यहां से बोलें तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे C1/C हमारे पास कितना है 1/10। तो अगर आपको याद हो इन दोनों के रेशियो को मैं के बोलता था, याद है आपको के, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 0.1, है ना। मैंने इतना क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेटमेंट है उसका डिकोड करके मैंने के की वैल्यू निकाल ली, हाउ मच 0.1। ओके, अब ये समझो कि मैंने V1 V2 V3 के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको बताया था, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, पहला पूछा गया आपसे क्या, लाइन, क्वेश्चन को कैलकुलेट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, मतलब आपकी ये वाला वोल्टेज पूछा गया, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पहला हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, जो क्वेश्चन पूछा है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सामने बताया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमको निकालना होगा V2 V3, तो V2 का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना 1 प्लस के V1। कल की क्लास का लास्ट वाला टॉपिक है ना, कल की क्लास में जो लास्ट फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका होता है किसका वैल्यू, V2 का क्या होता है 1 प्लस के V1, ठीक है, ओके। फिर अगर मैं यहां पे देखूं किसके बारे में, तो अगर मैं यहां पे चाहूं तो वैल्यू पुट कर सकता हूं ना, मैं अगर चाहूं तो यहां से वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन एक मिनट भी मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ये आपका V2 का फॉर्मूला था। और यहाँ पे V3 कितना हो जाएगा, V3 का ही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना के स्क्वेयर प्लस 3k+1, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, इंटू V पर। अब देखो ये V3 है कितना 20 किलो वोल्ट, के की वैल्यू आपको पता है, तो क्या आप यहां से V1 की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले V3 का यूज कर रहा हूं फॉर्मूले का, तो V3 कितना दिया है मेरे पास यहाँ पे 20 किलो वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 × 10⁻³ इंटू के की वैल्यू कितनी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.3 के, मतलब 0.3 हो जाएगा ये, +1, इसमें हम कर देंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाउ मच 15.26 किलो वोल्ट। ये मैं डायरेक्ट अपने तरफ से आंसर बता दी, कितना कुछ आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास आंसर है इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ आंसर, है ना, कैलकुलेट नहीं करो, मेरे पास आंसर सामने है, ठीक है। तो इतना आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। जब V1 की इतनी वैल्यू तो आप V2 वैल्यू भी निकाल लोगे, निकालोगे नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1 प्लस के इंटू V1, तो 1 प्लस 0.1 इंटू V1, इसको जब सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 16.79, 16.7938 किलो वोल्ट। तो ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, और V3 तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, है ना। चलो किसी का आंसर आ गया 81.6, थोड़ा गड़बड़ कर दियो पंकज, 86 आंसर आ रहा है ना। मेरे पास जो आंसर है उसमें 86 है, आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किया होगा, तो वेरीफाई कर लेना, है ना। मैं आंसर साथ में लिखता जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा अपने आप को छोटा भी कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को प्रॉपरली चीज दिखाई दे, ठीक है। तो ये, तो अब यहाँ पे इतना आ गया आपके पास क्या V2, तो मैंने V1 V2 वैल्यू निकाल ली, तो जो V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
तो आपके पास यहाँ पे जो V हो जाएगा दैट विल बी हाउ मच, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे मेरे पास V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना, V1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ पे 15.26। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 15.2671 प्लस 16.79, 16.7938 प्लस 20। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू 52.0609। तो ये आपका एक आंसर तो आ गया ना। क्वेश्चन में जो आपसे एक पूछा गया था ना, लाइन टू अर्थ वोल्टेज या लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज, क्वेश्चन में आज पूछा गया था लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, तो वो तो आपका आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है स्ट्रिंग इफिशियंसी। अब आपको निकालना है आप स्ट्रिंग इफिशियंसी। वो क्या होता है मैंने बताया था कल आपको, V अपॉन N इंटू V3, N इंटू सबसे लास्ट वाला वोल्टेज V3, है ना। V कितना आपके पास, ये दिख रहा है आपको 52.0609 डिवाइडेड बाय N। डिस्क कितनी है, 3 है कि 4 है, तो यहाँ पे डिस्क है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास ये 20 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा कितना आपके पास। सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास जो आंसर यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा कितना, हाउ मच, 86.768%। ठीक है, तो ये आपके इस साल के एसएससी के मेंस में क्वेश्चन आएगा। ये डेटा चेंज कर देंगे क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है भाई, है ना। आपके मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है, दैट मींस वो छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो, थोड़ा डेप्थ में जाओ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और कर लें क्या, क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या। अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे और कर लेता हूँ, देखना आप सभी। चलो एक क्वेश्चन और नोट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन सभी लोग और नोट कर लो, देखना सभी लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास क्या, क्वेश्चन नोट करेंगे। अ थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, लिखिएगा, अ थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन it's supported by it's supported by three disc insulators, three disc insulators, full stop. The voltage across the top unit is, the voltage across top unit is 8.5 kilovolt, 8.5 kilovolt, while, full comma, while voltage across, while voltage across
while voltage across the middle unit is voltage across the middle unit is 10 kilovolt, is 10 kilovolt. Calculate string efficiency. Calculate string efficiency. ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, डायग्राम मुझे शायद से नहीं बनाना पड़ेगा, आप लोग समझ गए होगा ना क्वेश्चन को, डायग्राम क्यों बार बार बनाऊं मैं, है ना। आप समझ जाओ क्वेश्चन को, इतना समझदार हो गए हो, है ना। पिछले 2 क्वेश्चन से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कल भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में डायग्राम तो अच्छे से बना के दिखाया था, ठीक है। तो अगेन मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझो। 3 कैपेसिटर थे, C1 C2 C3 बनाना पड़ेगा, समझाने के लिए। देखो 3 कैपेसिटर बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3, 3 कैपेसिटर मैंने बना दिए। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर एंड तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया मेरे पास C, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V1, जो कि क्वेश्चन में दिया मुझे 8.5 वोल्ट, है ना। ये आपका है V1, ये आपका V2 और ये आपके पास यहाँ पे वोल्टेज है V3, दैट इज योर V1 V2 एंड V3। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है V1 इक्वल्स टू हाउ मच, 8.5 किलो वोल्ट। और क्वेश्चन में आपको मिडिल वाले का दिया गया है ना, मिडिल यूनिट इज 10 किलो वोल्ट। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो देखो हमको पता है कुछ चीजें, क्या पता है हमको, पता है V2 इक्वल टू कितना होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, कल भी बताया था। V2 को कितना, 1 प्लस के इंटू V1। V2 पता है, V1 पता, तो क्या के की वैल्यू निकाल पाओगे आप लोग, है ना। तो आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल लोगे। V2 की वैल्यू कितना आपके पास यहाँ पे 10 है ना, हाँ 10 किलो वोल्ट, 10 के इक्वल्स टू 1 प्लस के V1। V1 कितना, 8.5 के। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाउ मच। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, क्योंकि क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कि सर आप कर रहे हो, सिर्फ आंसर लिख रहे हो डायरेक्ट। कहाँ गया रे बाबा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 0.1764, 0.174। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ओके सर, ओके साहब, इतना तो हो गया। अब हमको V3 की वैल्यू भी निकालनी है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है। तो यहाँ से V3 से आप V3 इक्वल कितना हो जाएगा, के स्क्वेयर प्लस 3k+1 इंटू V1। आप यहाँ से V3 की वैल्यू भी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, के की वैल्यू आपके सामने है 13.2626 किलो वोल्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे V3 आ गया। तो मतलब V1 V2 V3 तीनों हो गया आपके पास ना। अब आपका जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू KVL, V1 प्लस V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना हो जाएगा। V1 कितना था आपका 8.5 के, ये था आपका 10 के प्लस 13.26। सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, V का वैल्यू 31.76 किलो वोल्ट। लेट मी चेक, हाँ 31.7626 किलो वोल्ट, ये आपका आ गया V। अब आप स्प्रिंग इफिशियंसी तो बता ही लोगे ना, अगर वो नहीं बता पाए तो फिर क्या ही मतलब है यार पढ़ने का इतना। क्या आ जाएगा आपका स्प्रिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी विल बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना 31.7626 के डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट है कैपेसिटर की, 3 यूनिट है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोला 3 डिजिट,
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो वोल्टेज है V3 कितना है आपका 13.2626 के। तो आपकी जो इंटू 100 का लीजिएगा तो आपका जो इफिशियंसी आ जाएगा दैट विल बी हाउ मच 79.83। ये आ गया आपके पास यहाँ पे इसका आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टफ होंगे, आधे बच्चे भग गए, आधे बच्चे पहले से क्लास को देख के भग गए, ये मुझे बहुत गड़बड़ लगता है। क्वेश्चन टफ आया लोग पहले से ही निकल लेते हैं, उनको सिर्फ यहाँ सिंपल क्वेश्चन पढ़ने के लिए आते हैं क्या? क्यों? क्वेश्चन सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बस पढ़ने आते हैं क्या सभी लोग? भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो तो सबसे पढ़ना पड़ेगा ना, फिर बाद में आप मुझे बोलोगे सर बहुत बुरा लग रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ बताओ, तो उस टाइप पे मोटिवेशन ढूंढोगे, तो मोटिवेशन ऐसे थोड़ा मिलता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन के बारे में। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखता हूं कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी जो कि 79% यहाँ पे है जो कि कम है, मुझे इसको इंप्रूव करना है। हाउ आई कैन इंप्रूव इंक्रीज माई स्ट्रिंग इफिशियंसी, मैं अपनी स्ट्रिंग इफिशियंसी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर मुझे आप ये समझना कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी कम आ रही है यहाँ पे 79% है ना, आप इसको एक काम करो, ठीक है। आप इसमें देखो के की वैल्यू कितनी 0.1, इसमें के की वैल्यू कितनी 0.1, इसमें कितनी 0.17। तो ये मुझे ये बताओ इनमें से के की पहले वाले क्वेश्चन में कितना 0.1 था, तो इसमें हमारी इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे 86%। लेकिन अब के की वैल्यू बढ़ गई, के की वैल्यू बढ़ने से हमारी इफिशियंसी कम हो गई। मतलब कुल मिला के हमको के की वैल्यू को क्या करना है, कम करना। अगर हमको अपनी स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, दैट मीन्स इफ वी आर able to decrease the value of k, then we can already increase our string efficiency। अगर हम k की वैल्यू को कम करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो हम लोग इफिशियंसी ऑलरेडी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी k का एक फंक्शन है, स्ट्रिंग इफिशियंसी पूरा k के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये k कैसे कम होगा वो समझो। k है क्या? k आपका जो पैरेलल में जो यहाँ पे जो शंट कैपेसिटेंस आ रहा था और जो सीरीज कैपेसिटेंस था उन दोनों का रेशियो है। मतलब कुल मिला के हमको अपने शंट कैपेसिटेंस को जीरो करना है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस फ्रेम हो रहा था ना, अगर हम इसको किस तरीके से कम कर पाए, जीरो कर पाए, तो हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये कम कैसे होगा, ये T1 है, ये कम कैसे होगा, इसका एक ऑप्शन हमारे पास है कि आपका जो क्रॉस आर्म है उसको आप यहां तक बढ़ा लो, आप क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दो। आप क्या कर दो, क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दो। अगर आप क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ा दोगे तो हमारे पास जो C1 है वो कम हो जाएगा, और C1 कम होने से हमारे के की वैल्यू कम हो जाएगी, और के की वैल्यू कम होने से हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज करने के। तो आप सभी लोग हेडिंग पुट करना आप लोग यहाँ पे, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रिंग इफिशियंसी। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रिंग इफिशियंसी, मैंने क्या बोला आपको कि हमारी जो स्ट्रिंग इफिशियंसी, प्रॉपर्ली समझना क्या मैंने आपको बोला, जो हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी है, हमारी पास जो है क्या स्ट्रिंग इफिशियंसी, हमको क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, हाँ या ना, बिल्कुल इसको हमको करना है इंक्रीज।
दैट इज पॉसिबल बाय, तुम करना इंक्रीज, ये हम कैसे पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल बाय, इट इज प्रिटी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल it is possible by decreasing k। के यहाँ पे क्या था, C1/C का रेशियो, के यहाँ पे क्या था आपका, C1/C का रेशियो, ये हमारे पास के था। तो के को अगर मुझे कम करना है तो मुझे यहाँ पे C1 को कम करना है। तो एक्चुअली वी आर नॉट स्टडिंग द method of increasing string efficiency, we are actually getting possibility for decreasing C1, हमको C1 को कम करने की पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं, है ना। अगर हम C1 को कम कर पा रहे हैं दैट मींस वी आर एबल टू डिक्रीज K, हम मतलब अगर C1 कम हो पा रहा है मतलब हम K को कम कर पा रहे हैं, अगर K कम हो गया दैट मींस हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कौन से ऑप्शन, जैसे पहला आपके पास है यहाँ पे कौन सा, the first option you have is reducing, पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म की लेंथ इंक्रीज करना। तो लिखना आप लोग यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड अर्थ, मतलब इंसुलेटर और टावर के बीच डिस्टेंस को इंक्रीज करना, मतलब बाय इंक्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन होगा आपका, जो पहला पॉइंट होगा वो क्या है, बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस between by increasing distance between insulator and tower, which is possible by ये कैसे पॉसिबल होगा, which is possible by increasing cross arm length, increasing क्रॉस आर्म लेंथ, क्रॉस आर्म की लेंथ को इंक्रीज करके हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है वो आपका ये है कि हम लोग अगर इंसुलेटर की ग्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इंसुलेटर की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब क्या होता है कि देखो तीन इंसुलेटर थे हमारे पास, पहला इंसुलेटर यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे था, थर्ड मतलब 3 डिस्क अगर मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लाइन है, मतलब कंडक्टर है। तो हमने देखा था कि ये वाले में हमारे पास ज्यादा वोल्टेज होता है, उससे कम वोल्टेज इसमें होता है, और उससे कम वोल्टेज यहाँ पे होता है। तो तीनों को आइडेंटिकल क्यों बनाना, है ना। जब हमको पता है कि इसमें ज्यादा वोल्टेज है तो हम एक काम करेंगे ना, हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा खराब लगा सकते हैं लेकिन इसको हम अच्छा बना लगाएंगे। इंसुलेटर इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग या फिर इंसुलेटर ग्रेडिंग। हम सिमिलर ना लगा के डिसिमिलर लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग हाई कैपेसिटी का लगाएंगे, थोड़ा कम लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कम लगाएंगे। तो इससे भी हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी को कम कर सकते हैं। क्यों कम कर सकते हैं, जब ये डिसिमिलर होगा तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस स्ट्रिंग है वो भी डिसिमिलर होगा, कम होगा ये वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट है कि हम लोग इंसुलेटर ग्रेडिंग का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। हम कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का यूज करके भी हम ये चीज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन आपका क्या क्या है यहाँ पे, कि हम लोग गार्ड रिंग, एक गार्ड रिंग होगी, मतलब हम लोग जो लाइन कंडक्टर उससे एक गार्ड रिंग कनेक्ट कर लेंगे,
उस गार्ड रिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लो, बाय यूजिंग गार्ड रिंग। हम लोग गार्ड रिंग का यूज करके भी अपना स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। गार्ड रिंग कैसे लगाते हैं वो मैं डायग्राम बना के दिखा दूं क्या आप लोगों को? बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास टावर और ये मेरे पास यहाँ पे क्रॉस आर्म है, ठीक है, ओके। क्योंकि टावर अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टावर एंड क्रॉस आर्म, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास होते हैं कैपेसिटेंस, ऐसे बना देता हूँ मैं, देखना कितने कैप, चलो 1 2 3 4, 4 ले लिए मैंने, 3 जितना भी दिखाना हो आपको, 4 ले लिए मैंने, यहाँ पे 4 डिस्क ले लिए। आपको जितना दिखाना हो उतना दिखा देना। ये 4 आपके पास कैपेसिटर हो गया, ठीक है। और ये आपके पास इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो कॉन्सेप्ट हमने बना दिया, ठीक है। नीचे मेरे पास यहाँ पे लिखा कंडक्टर था, ठीक है, दिस इज माय लाइन कंडक्टर। तो हम लोग गार्डरिंग कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग गार्डरिंग ऐसे कुछ कनेक्ट करते हैं, देखना सभी लोग। हम लोग गार्डरिंग ऐसे कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी क्या गार्डरिंग है, यहाँ पे एक अलग से कैपेसिटेंस फ्रेम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक अलग कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। और वो कैपेसिटेंस ये वाले कैपेसिटेंस को कम कर देगा, इसके इफेक्ट को कम कर देगा। जो हमारे पास C1 कैपेसिटेंस था ना, उसके इफेक्ट को ये कैपेसिटर कम कर देगा, इसको हम बोलते हैं C1 डैश। ये C1 डैश क्यों फ्रेम हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ गार्ड रिंग। इस वायर को हम बोलते हैं गार्ड रिंग। तो यहाँ पे ये C1 था, दिस इज ऑल्सो C1, दिस इज C1 C1। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, C1 डैश C1 डैश C1 डैश। तो C1 डैश क्या करता है, हमारे पास इसके इफेक्ट को कंपनसेट करता है, कम करता है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ यहाँ पे C का इफेक्ट बस रहेगा, C1 का इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा टॉपिक किसके बारे में, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया किसके बारे में, स्ट्रिंग इफिशियंसी, या फिर हम बोलेंगे आपका इंसुलेटर के बारे में। तो हम आज की क्लास में यहीं पे इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इंसुलेटर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास 2 टॉपिक और बचे हैं, क्योंकि अच्छा खासा टॉपिक, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो है सर्किट ब्रेकर और आपका रिले। रिले एंड सर्किट ब्रेकर आपके प्रोटेक्शन के मेन पार्ट माने जाते हैं, ठीक है ना। गार्ड रिंग कैसे इफेक्ट कम करेगा, आप इसको मान लो कंपनसेट कर दे रहा है, जो C1 वहां पे जो C1 कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ था उसकी इफेक्ट को कंपनसेट कर दे रहा है, हटा दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। आप ये मान लो C1 डैश C1 को कैंसिल कर दिया, जब कैंसिल कर दिया मतलब C1 हरा ही नहीं गया, मतलब आपका K की वैल्यू कम हो जाएगी। जब K की वैल्यू कम होगी तो आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। मेंस में सारे क्वेश्चन हार्ड एंड न्यूमेरिकल ही पूछेंगे क्या? अब ऐसा बोलना कि सारे क्वेश्चन टफ होंगे तो ये तो नहीं बोलूंगा मैं। 100 में से 20 25 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि अच्छे क्वेश्चन होंगे। 100 में से हो सकता है कि 70 क्वेश्चन आपके थोड़े मोड़े इजी या मीडियम लेवल के हों, इजी या मीडियम, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि न्यूमेरिकल और हार्ड होंगे, है ना। मतलब वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसने सब्जेक्ट को अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ा है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ करके चले जाओगे वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
तो चलो अपन क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की जो भी चीजें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रिएट कर पढ़ेंगे। सर लेकिन गार्ड रिंग की वजह से तो एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है ना। अरे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, है ना। आपको अगर मान लो कोई इधर खींच रहा है, कुछ न्यूटन फोर्स से आपको इधर कोई खींच रहा है, उतने से आपको इधर कोई खींचो तो आप तो वहीं पे रह जाओगे ना। ठीक है। इसको जो गार्ड रिंग इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक सील्ड भी बोलते हैं। अगर आप इसको देखो, स्टैटिक सील्डिंग ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लो आप चाहो तो, स्टैटिक सील्डिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये होगी आपकी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड डे।